लगा और अपनी कुछ पंक्तियाँ ज़रूर प्रस्तुत करें। आदरणीय पंकज जी सर। महनी मंच को प्रणाम करता हूँ। परमात्मा भाई साहब, अखिल भाई साहब, भागचंद जी, आशा मैम और सभी मित्रों को मैं प्रणाम करता हूँ। युवा पीढ़ी निस्संदेह ये आश्वस्ति पैदा करती है कि आने वाला जो हिंदी कविता का भविष्य है वो न सिर्फ उज्जवल है बल्कि उसमें और ज्यादा प्रसार की संभावनाएं दृष्टिगोचर होती हैं। खासतौर से जब मैंने अंत में सिद्धार्थ सिंघई को सुना, चलाने का तो कोई फाइन नहीं है ना? सिद्धार्थ को जब मैंने सुना तो मुझे ये लगा, हालांकि वो कविता जो उन्होंने सुनाई वो कुमार विश्वास की धुन और उनका जो बड़ा लोकप्रिय गीत है शहीद वाला जो उनका गीत है, उस गीत का एक तरह से भाव का अनुवाद था, लेकिन जिस विषय को लेकर उन्होंने बुना और जिस सहजता के साथ बुना, बड़ी संभावनाएं पैदा करता है। आइए कुछ पंक्तियां मैं भी सुना देता हूं। अगर मेरी आवाज ठीक पहुंच रही है तो एक बार मुझे सूचित कर दें कि मेरी आवाज आप तक ठीक पहुंच रही है। करेक्ट जी, कल जो घटना हुई पूरा देश चकित है, लेकिन कवि वहां से जीवन का संदेश ढूंढता है। मैंने क्या ढूंढा, 4 पंक्तियां यहां से सुनिएगा कि उगा मुश्किल से किस्मत का जो तारा कत्ल कर देंगे, उगा मुश्किल से किस्मत का क्यों एक ऐसा अभिनेता जो सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था और अचानक उसने संसार से जाने का निर्णय लिया। कहीं पंक्तियां ठीक पहुंचे तो फिर पता चले कि उगा मुश्किल से किस्मत का जो तारा कत्ल कर देंगे, भंवर हैं ये मोहब्बत का किनारा कत्ल कर देंगे, और संभल कर देख इनको ये अगर सच ना संभल कर देख इनको ये अगर सच हो न पाए तो, संभल कर देख इनको ये अगर सच हो न पाए तो, हमारे ख्वाब ही एक दिन हमारा कत्ल कर देंगे, हमारे ख्वाब ही एक दिन हमारा कत्ल कर देंगे, और जो की हमने वो खुशबू की तिजारत मार डालेगी, जो की हमने वो खुशबू की तिजारत मार डालेगी, हमें अपनी ही सांसों की बगावत मार डालेगी, और हजारों हसरतें शामिल हैं जिस जीने की हसरत में, हजारों हसरतें शामिल हैं जिस जीने की हसरत में, किसी दिन हमको जीने की वो हसरत मार डालेगी। क्या बात है, किसी दिन हमको जीने की वो हसरत मार डालेगी। मैंने पूरा कवि सम्मेलन बहुत ध्यान से सुना, लेकिन मैंने जो महसूस किया कि नई पीढ़ी हमारी जो कविता जो आत्मसात कर रही है, उसका रुझान प्रेम की कविताओं की, जिसे वो श्रृंगार रस का नाम देते हैं, श्रृंगार और प्रेम की अभिव्यक्ति में बड़ा अंतर है, लेकिन वो प्रेम की जो अभिव्यक्ति है उस पर उनका ध्यान बहुत ज्यादा है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ प्रेम के एहसासों की अभिव्यक्ति मैं भी यहाँ से कुछ कविताओं के माध्यम से आपके बीच में रखूं। सबसे पहले तो कुछ अपने परिचय की कविताएं कि ख्वाब हूं शब भर परख कर देखना, ख्वाब हूं शब भर परख कर देखना, ख्वाब हूं शब भर परख कर देखना, फिर मुझे आंखों में रख कर देखना, और जिंदगी का जायका बढ़ जाएगा, जिंदगी का जायका बढ़ जाएगा, तू हमारा इश्क चक्कर देखना, क्या बात तू हमारा इश्क चक्कर देखना। और इस इश्क का स्वाद कहाँ से कैसा आता है कि सब कुछ तेरे बाद कसैला लगता है, सब कुछ तेरे बाद कसैला लगता है, मिस्री का अनुवाद कसैला लगता है, सब कुछ तेरे बाद कसैला लगता है, मिस्री का अनुवाद कसैला लगता है, और जिसको चखकर तू मीठा कर देती थी उस कॉफी का स्वाद कसैला लगता है। जिसको चक्कर तू मीठा कर देती थी उस कॉफी का स्वाद कसैला लगता है, लेकिन इस कसैलेपन में भी मिठास ढूंढने का हुनर प्रेम करने वाले जानते हैं। कहाँ से कैसे, देखिए 4 पंक्तियां कि दिल का एक कोना जहां पर तीरगी थी, दिल का एक कोना जहां पर तीरगी थी, याद का जगमग उजाला रख रहा हूं,
दिल का एक कोना जहाँ पर तीरगी थी, याद का जगमग उजाला रख रहा हूँ। और चाय में कुछ तेज चीनी डालकर मैं, चाय में कुछ तेज चीनी डालकर मैं, चुस्कियों में अब भी तुमको चख रहा हूँ। क्या बात है, चुस्कियों क्या में अब भी तुमको चख रहा हूँ, चुस्कियों में अब भी तुमको चख रहा हूँ। और बहुत प्रेम की अनुभूतियाँ कहाँ-कहाँ से होती हैं, कुछ पंक्तियाँ और देखिए कि एक दुआ की शक्ल में ताबीज़ पर रखे हुए हो। कुछ लोग मानते हैं कि प्रेम रूह का हिस्सा है, कुछ लोग बदन में प्रेम को ढूँढते हैं। लेकिन मैं प्रेम की यात्रा को कहाँ तक देखता हूँ, पंक्तियाँ सुनिए कि एक दुआ जी, की शक्ल में ताबीज़ पर रखे हुए हो, दीप जैसे इश्क की दहलीज पर रखे हुए हो, और आँख से दिखते नहीं पर हो रहे महसूस यूँ-ज्यों, आँख से दिखते नहीं पर हो रहे महसूस यूँ-ज्यों, तुम बदन से रूह तक हर चीज़ पर रखे हुए हो, तुम वाह! बदन से रूह तक क्या हर बात है। चीज़ पर रखे हुए हो, तुम बदन अद्भुत। से रूह तक हर चीज़ पर रखे हुए हो। और 4 पंक्तियाँ यहाँ से भी सुनें। छापे पढ़ते हुए आपने देखा होगा सीबीआई के, हुँ, लेकिन कभी अपराधियों पर, कभी राजनेताओं पर। अगर हम प्रेम करने वालों पर कभी सीबीआई का छापा पड़े तो क्या मिलेगा? 4 पंक्तियाँ सुनिए कि दिल से रस की धार बरामद होती है। मेरे बहुत मन की पंक्तियाँ मैं सौंपता हूँ आप तक कि दिल जी। से रस की धार बरामद होती है, साँसों से कचनार बरामद होती है, और मुझ पर पंकज जब भी छापा पड़ता है, तू मुझ में हर बार बरामद होती क्या है। बात है, मुझ क्या पर बहुत पंकज खूब, क्या बात! मुझ पर क्या बात पंकज है भाई जब भी साहब। छापा पड़ता है, तू मुझ में हर बार बरामद होती है। लेकिन साहब प्रेम को कई बार बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और जी, इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि वो जानलेवा हो जाती है। तब 4 पंक्तियाँ सुनिए कि रात चाँद के आँगन में जो कोई सितारा मर जाए। इसमें एक शब्द है वस्ल की सब यानी मिलन की रात। अब सुनिए पंक्तियाँ कि रात चाँद के आँगन में जो कोई सितारा मर जाए, हो सकता है फिर आँखों का स्वप्न कुँवारा मर जाए, और ऐसा ना हो पंकज कल को ज़हर हिज्र का पी-पी कर, हिज्र विरह, ऐसा ना हो पंकज कल को ज़हर हिज्र का पी-पी कर, वस्ल की शब के आते-आते इश्क हमारा मर जाए, मर जाए। वस्ल क्या की बात शब है भाई के साहब, आते-आते क्या बात है। इश्क हमारा मर जाए। और 4 पंक्तियाँ ये भी सुनिए जो मेरे बहुत मन की पंक्तियाँ हैं। हम प्रेम को हर चौखट पर, परमात्मा जहाँ हमें थोड़ा-सा भी आभास होता है कि यहाँ परमात्मा है, अगर हम किसी को चाहते हैं तो झोली फैलाकर उसे माँगने लगते हैं। लेकिन वास्तव में जिससे माँगना चाहिए, उससे कभी कुछ नहीं कह पाते। तब 4 पंक्तियाँ सुनिए कि अगर लबों से छू लेते तुम, फूलों सा खिल जाता मैं। अगर अगर लबों से छू लेते तुम, फूलों सा खिल जाता मैं। बेशक ज़ख्म पुराना था, पर पल भर में सिल जाता मैं। और चौखट-चौखट चूम के मुझको माँगने वालों मन्नत में, चौखट-चौखट चूम के मुझको माँगने वाले मन्नत में, मुझको मुझसे माँगा होता तो कब का मिल जाता मैं, क्या मुझको बात है भाई मुझसे साहब। माँगा होता तो कब का मिल जाता मैं। आइए एक बहुत छोटा-सा गीत सुनाकर, जो मेरे बहुत मन का गीत है, जिसने मुझे पूरे देश, पूरी दुनिया में पहचान दी, वो गीत मैं आपसे सुनाकर फिर विदा लेना चाहता हूँ। गीत क्या है? प्रेम का मानचित्र है। इंदिरा जी को लगता होगा, वो हिंदी की व्याख्याता हैं, उनको लगता होगा कि प्रेम का चित्र हो सकता है, मानचित्र कहाँ से बनेगा? लेकिन एक कवि ने कोशिश की है, अगर ठीक-ठीक बना हो, तो फिर आपका भी आशीर्वाद मिले। मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि अधर गुलाबी जयपुर उसके आँखें नैनीताल, अधर गुलाबी जयपुर उसके आँखें नैनीताल, मन है गहरी झील भावना लगती है भोपाल, गुलमर्गा की बर्फ सरीखे उसके गोरे अंग, ऋषिकेश की गंगा जैसा है आँखों का रंग, दिल में फैला दिल्ली जैसा भावों का विस्तार, मन में उसके लखनऊ जैसा गंगा जमुनी प्यार, अंतस में पंजाब की मस्ती बदन अवध की शाम, और प्रेम से भरे हृदय में है वृंदावन धाम, तो स्वाभिमान से तने शीश से झांके राजस्थान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा क्या हिंदुस्तान, बात है भाई एक साहब, बहुत लड़की में सुंदर, देखा बहुत मैंने सुंदर। पूरा हिंदुस्तान। भाल की बिंदी, आइए इस यात्रा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं कि भाल की बिंदी दमके जैसे अरुणाचल की घाटी, दाई बाई दोनों बाहें गुवाहाटी चौपाटी, बांध रखा है उसने अपने केशों में मेघालय, काशी की पावनता मन में मानस अडिग हिमालय, आंख का काजल लगता जैसे हो बंगाली जादू,
और हिमाचल सा मुखमंडल कर दे मन बेकाबू। मुखमंडल की आभा जैसे भोर बनारस वाली, और आबू की संध्या जैसी रुखसारों की लाली। तो सिक्किम जैसा पहन रखा है हरा भरा परिधान। एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। भोजपुरी बोली के जैसी अंतर मन में गूंजी। प्यार की बदली बनकर बरसी लगती चेहरा पूंजी। सांसों में मैसूर का संदल लगता घुला घुला सा। गोवा के मौसम के जैसा यौवन धुला धुला सा। झारखंड के जंगल जैसी मन की भूल भुलैया। तमिलनाडु की नृत्य कला सी नाचे ताता थैया। प्रयागराज सा पावन संगम रूप सुगुण यौवन का, और बरसाने को जपता रहता उसके मन का। तो तमिल तेलुगु सी प्रांजल है, हिंदी सी आसान। एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। बहुत एक सुंदर, लड़की क्या में बात है भाई देखा साहब। मैंने। और गीत का सबसे मासूम, सबसे कोमल बंद जो मुझे बहुत पसंद है, शायद आपको भी अच्छा लगे, कि लगे फिरोजाबाद कलाई चूड़ी खन 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 के। लगे फिरोजाबाद कलाई चूड़ी खन 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 के। पहन बरेली वाला झुमका इतराती बन ठन के। चोली में चित्तौड़ झलकता लहंगा झाला वाड़ी, और चंदेरी इतराता है जब वो पहने साड़ी। पश्मीना की शॉल को ओढ़े कली लगे कश्मीरी। पटियाला के सूट में लगती है रांझा की हीरी। माथे की टिकुली से दमके हीरा पन्ना वाला, और कंठ में कर्नाटक के गजमोती की माला। तो रखी संजोकर नाक की नथनी ने मेवाड़ी शान। एक लड़की में देखा मैंने सारा हिंदुस्तान। एक लड़की में देखा मैंने। गीत का आखिरी बंद सुनाकर आपसे विदा लेना चाहता हूँ। पंक्तियां सुनिए आखिरी की। जम्मू से दक्कन तक जिसकी संगत गीत गजल सी। जम्मू से दक्कन तक जिसकी संगत गीत गजल सी। प्यार की जीवित प्रतिमा हमको लगती ताजमहल सी। बिंब अजंता का निकला जो अपना रूप समेटे, या खजुराहो की मूरत निकले झीने वसन लपेटे। और लचकती कमर की जैसे यमुना की जलधारा, उसके भोले रूप से पंकज रूप रति का हारा। तो पलक झुकाकर लाज से उसका मंद मंद मुस्काना, और लजाकर आकर मेरे गीतों में ढल जाना। तो घनानंद का छंद कहूँ या गालिब का दीवान। एक लड़की में देखा मैंने सारा हिंदुस्तान। एक क्या लड़की में बात है भाई साहब, क्या बात है। हाँ, बहुत बहुत देखा। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब को। मुझे भाई साहब की पंक्तियां सुन के